नमस्ते फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 855 ऊंचाई वाले भारत के सबसे ऊंचे डैम की। अगर वर्ल्ड की बात करें तो ये 12वें नंबर पर आता है। ये डैम उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में रामगंगा नदी के प्रमुख सहायक नदी भागीरथी और भील पर बना हुआ है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी लंबाई 260.5 मीटर है और एक छोर से दूसरे छोर की लंबाई 552 मीटर है। इसकी ऊपरी शिखर की चौड़ाई 25.5 मीटर है और नींव की चौड़ाई 1125 मीटर है। टिहरी डैम पर 52 किलोमीटर की सतह क्षेत्र के साथ 3.54 क्यूब किलोमीटर क्षेत्रफल के जलाशय का भी निर्माण करता है। ये डैम ग्रेविटी डैम से बिल्कुल अलग होता है। ग्रेविटी डैम को बनाने के लिए कॉम्पैक्ट सीमेंट का यूज़ होता है और जिस डैम की हाइट जितनी ज़्यादा होती है वो पानी के बहाव को ग्रेविटी की मदद से उतने फोर्स से रोक पाएगा। लेकिन ये डैम पत्थर और मिट्टी से मिलकर बनाया जाता है, जिसके बीच में कोई सॉलिड मटेरियल या कंक्रीट या आयरन शीट का प्रयोग किया जाता है, जिसका आकार एक विशाल पहाड़ जैसा दिखाई देता है। इसकी खासियत यह है कि ये भूकंप प्रतिरोधी होते हैं और ये 8.4 तीव्रता के भूकंप को भी झेल लेते हैं। उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ भूकंप आने का खतरा बना रहता है और यही वजह है कि यहाँ पर ग्रेविटी नहीं बल्कि भूकंपरोधी डैम का निर्माण होता है। इस डैम को बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिस जगह पर यह डैम का निर्माण किया गया है वहाँ पर एक गांव हुआ करता था, टिहरी गांव, जिसको तोड़कर इस डैम को बनाया गया। हालांकि अब वह गांव न्यू टिहरी गांव के रूप में वहाँ से कुछ दूरी पर बसा दिया गया है, लेकिन लोगों ने इसका बहुत विरोध किया था। इस डैम को स्वामी राम तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसे सुमन सागर के नाम से भी बुलाते हैं। इस डैम के निर्माण कार्य को शुरू करने में भी काफ़ी समय लगा। पहले तो लोगों के विरोध के कारण जनता ने इस डैम के निर्माण कार्य को रोकने के लिए बहुत प्रदर्शन किए। लोगों की मान्यता के अनुसार किसी नदी जलतंत्र से छेड़छाड़ करने से भविष्य में हमें उसके बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। पर्यावरण संरक्षण सुंदरलाल बहुगुणा का नाम इस आंदोलन से जुड़ा है, जो कि चिपको आंदोलन से भी संबंध रखते हैं। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया एक आंदोलन था, जिसके कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। पर्यावरण संरक्षकों में सबसे पहले आवाज़ टिहरी की राजमाता कमले दुमती शाह ने उठाई थी, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला सांसद और प्रथम पद्म भूषण प्राप्तकर्ता थी। लोगों का मानना था कि डैम निर्माण से पूरा गांव डूब जाएगा, साथ ही साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों, पेड़ पौधे, नदियों आदि को भी भारी मात्रा में हानि पहुंचेगी। प्राकृतिक आपदाओं के आने का संकट बढ़ जाएगा, जल जीवन को भी नुकसान पहुंचेगा, पीने के पानी में भी संकट पहुंचेगा। लोगों की लाख कोशिशों के बाद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर जनहित की पूर्ति के लिए टिहरी डैम निर्माण कार्य का फैसला लिया और टिहरी निवासियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, जिसमें काफ़ी दिनों तक लोगों को शहरों और गांव के आसपास रहना पड़ा। बाद में नईटिहरी गांव का निर्माण कर उनको वहां शिफ्ट किया गया। इस तरह से 1949 में यूपी सरकार ने डैम बनाने की योजना बनाई और 1961 में इसकी प्राथमिक जांच जवाहरलाल नेहरू के मंत्रालय के तहत पूरी की गई। सन 1986 में रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव भारत आए और उन्होंने भारत को इस डैम में मदद करने की बात की। इस डैम का विद्युत मेगावाट 600 मेगावाट, जो कि शुरू में तय किया गया, उसके बाद बढ़ाकर 2400 मेगावाट कर दिया गया। 1988 में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से टीएचडीसी को इसका पूरा प्रोजेक्ट संभालने की जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद 21 नवंबर 2019 में टीएचडीसी से एनटीपीसी को दिया गया। इस डैम का निर्माण 1978 में शुरू किया गया, लेकिन विद्यासागर नौटियाल द्वारा बांध विरोधी एक समिति बनाई गई, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें सुंदरलाल जी का मुख्य योगदान है। इन्होंने 74 दिनों तक राजघाट में अनशन किया
और कई दिनों तक भूख हड़ताल भी की। टिहरी बांध के 2 चरणों में पूरा करने का निश्चय किया गया। पहले चरण में डैम जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य को स्वीकृत किया गया। दूसरे चरण में पंप भंडार योजना को अनुमति दी गई, जिसमें टिहरी डैम जल विद्युत परियोजना का ही भाग है। इसके अंतर्गत 2 योजनाएं आती हैं। योजनाएं अभी संचालित की जा रही हैं। इस योजना को पूर्ण होने की डेट 2025 तक बताई जा रही है। प्रथम चरण में 1000 विद्युत मेगावाट का लक्ष्य रखा गया था, जिसने 2006 में टीएचडीसी और हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक के सहायता से प्रयोग कर लिया गया है। इस परियोजना के पूर्ण होने में $2.5 बिलियन का खर्चा आया है। टिहरी डैम विद्युत उत्पादन योजना के अंतर्गत 4 सुरंगें बनाई गई हैं, जिसमें हर सुरंग की लंबाई 6.3 किलोमीटर है और ऊंचाई 11 मीटर है। ये टनल घोड़े की नाल के आकार की होती है। प्रत्येक पावर प्लांट में 2 सुरंगें बनाई गई हैं, जिसमें प्रत्येक सुरंग में 2 टर्बो जनरेटर लगाए गए हैं, जो कि 250 मेगावाट तक की क्षमता रखते हैं। इस तरह से एक सेट में 4 टर्बो सेट हैं, जो कि 1000 मेगावाट क्षमता वाले हैं, और इसके दूसरे फेस में भी ऐसे ही 2 सुरंग हैं। इसमें एक प्रोजेक्ट और भी है, जिसमें तीसरे बांध का निर्माण किया गया है, जो कि टिहरी बांध से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका नाम कोटेश्वर डैम है। कोटेश्वर डैम 2012 में बनकर तैयार हो गया, लेकिन ये ग्रेविटी डैम है। ये डैम 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता रखता है। इस तरह से सरकार द्वारा पहले और दूसरे चरण को मिलाकर कुल लगभग 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य है। अब अगर आगे बढ़ें तो हम बात करेंगे कि टिहरी डैम से बने फ़ायदे और नुकसान की। टिहरी डैम में बनी बिजली भारत के कई राज्यों में विस्थापित है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ तक कि उत्तरी भारत में भी इसका वितरण है। उत्तराखंड राज्य में 12% बिजली की सप्लाई मुफ्त है। इसकी वजह यह है कि जिस भी राज्य में बिजली उत्पादन होता है, उस राज्य को राष्ट्रीय हित में किए गए कार्य को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है। इसके साथ साथ यह पर्यटक स्थल भी है। यहाँ पर लोग भारी संख्या में घूमने और ट्रैकिंग और स्काई डाइविंग करने आते हैं। और अगर इसके नुकसान की बात करें तो यह डैम 8.4 से ज़्यादा भूकंप नहीं झेल सकता। और अगर वैज्ञानिकों की बात करें तो जहाँ पर यह डैम है, उसके नीचे 7.5 किलोमीटर की गहराई में भूकंप केंद्र है, और डैम जिस क्षेत्र में है वह क्षेत्र भूकंप जोन 4 में आता है। इसका मतलब ये है कि डैम भले ही भूकंप रोधी हो, कभी भविष्य में भूकंप केंद्र की वजह से भूकंप आता है तो उत्तरी क्षेत्र का काम होना निश्चित है, जिससे काफ़ी जनहानि होगी। और किसी अन्य वजह से डैम टूटता है तो उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई शहर इसमें डूब जाएंगे, जो कि कई शहरों में 8 से लेकर 10 मीटर की ऊंचाई तक जलमग्न हो जाएगा। इसका दुष्प्रभाव पश्चिम बंगाल तक देखने को मिलेगा। डैम बनने के बाद मौसम में कई बदलाव देखा गया। अनिश्चित घटनाएं जैसे बाढ़ का आना, भूस्खलन, बारिश आदि, और आसपास की वनस्पति के पैदावार में भी कमी आई है। साथ ही साथ वन जीवन भी प्रभावित हुआ है। आशा करती हूँ कि टिहरी डैम से उपस्थित जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह से किसी नई टॉपिक पर। तो तब तक के लिए नमस्ते।